हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए वाइट स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए ब्लू स्टोन। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप वन, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ऑरिकल्स को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लोग इस वक्त किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उनकी लव लाइफ 2022 में कैसी रहेगी। आप लोग के लिए जो कार्ड्स निकले, वेरी अनफॉर्चुनेट, मैंने इसको गलत ऑर्डर में लगा लिया है। ऑलराइट, तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले थे वो थे पैशन इग्नाइटेड। एक सेकंड, मेरे को इरिटेट हो रहा है। ओके, और आपके लिए जो दूसरा कार्ड निकला था दैट वाज विजडम। ऑलराइट, जो लोग इस वक्त किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपकी रिलेशनशिप आने वाले इस पूरे साल में भी काफ़ी बढ़िया रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। एक दूसरे को आप लोग और बेहतर जानेंगे और बेहतर समझेंगे, एक दूसरे के साथ ग्रो करेंगे। आप दोनों ही नोटिस करेंगे, दोनों ही पार्टनर्स नोटिस करेंगे कि कितना मैच्योरिटी में डिफरेंस आया है दोनों के। अब ऐसा हो गया है कि बिना सामने वाले के कुछ कहे भी आप समझ पाएंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। अगर आपकी लव लाइफ थोड़ी ठंडी पड़ी हुई थी तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोग के बीच में थोड़ा इमोशनल डिस्कनेक्ट बीच में आ गया था तो वापस से इमोशनल एंड फिजिकल कनेक्ट यहाँ पर एस्टैब्लिश होता हुआ दिख रहा है। आप लोग अगर मैरिड हैं या लिव इन में हैं तो वहाँ पे भी चीज़ें इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं। एंड आप में से बहुत सारे लोग जो इस वक्त किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, इस साल आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। तो इन केस अगर आपको अभी प्रेग्नेंट नहीं होना है सो यू गाइज विल हैव टू टेक प्रिकॉशंस। बट ओवरऑल यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो बहुत खुश रहने वाले हैं अपने इस रिश्ते के साथ इस साल। अब जान लेते हैं कि जो लोग किसी के साथ सिचुएशनशिप में हैं, आई एम श्योर अभी तक आप लोगों को पता होगा सिचुएशनशिप क्या होती है। कोई ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, उस तरीके के मसले। तो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स निकले वो थे कम्युनिटी और इमोशनल विथड्रॉल। ऑलराइट, जो लोग किसी के साथ सिचुएशनशिप में इन्वॉल्व्ड हैं, यहाँ पर नजर आ रही हैं 2 चीजें। सबसे पहले तो आप लोग इस वक्त एक कॉन्शियस एफर्ट मारोगे कि आप अपना ध्यान उस इंसान से हटा करके वापस अपने ऊपर केंद्रित करो। आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा हैंग आउट करना प्रेफर करोगे, ना कि उस इंसान के साथ। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आई थिंक इस साल आपका एक बॉइलिंग पॉइंट सा आ गया है। इस साल आपने डिसाइड किया है कि आप अपने आसपास बहुत सख्त बाउंड्रीज बना करके रखेंगे और आप बार बार उस इंसान को आपके साथ वही बिहेवियर रिपीट नहीं करने देंगे। थोड़ा मन खट्टा सा हो गया आपका, थोड़ा एक झुंझलाहट आपकी एनर्जी में मैं पिक कर रही हूँ ग्रुप 1 जो लोग सिचुएशनशिप में हैं। एंड आई थिंक इसीलिए इस साल आप अपने इमोशंस को बिल्कुल हटा देंगे इस इंसान के ऊपर से। ऐसा नहीं है कि आपके लिए, आपके दिल में उस इंसान के लिए सारी फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। इट्स जस्ट दैट पहले इमोशनली आप जितना इन्वेस्ट किया करते थे उस कनेक्शन में, उतना इस साल आप नहीं करेंगे। इस साल आपका ज़्यादा ध्यान अपनी कम्युनिटी पे, अपने दोस्तों में, अपने घर परिवार में ज़्यादा होगा, ना कि उस इंसान के ऊपर या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि अपने दोस्तों की मदद से वो इंसान इस साल आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, बट आप मुझे कोई खास इंटरेस्ट उनमें लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि वो कोई आपको मैसेज भेजें और आप उसको रीड करके छोड़ दो, या वो आपको कॉल करें, आप पूरी कॉल जाने दो, आप नहीं उठाओगे और आप कॉल बैक भी नहीं करोगे। क्लियरली आपको थोड़ा टाइम आउट चाहिए है इस कनेक्शन से, एंड वो टाइम आउट आप खुद को दोगे इस साल। अब जान लेते हैं कि जो लोग सिंगल हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस साल। आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे लीडरशिप एंड टेम्पटेशन। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल करके आई है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ोडियाक हो। उसके अलावा एरीज, लियो, सैज एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एनीवे, सिंगल पीपल, कोई सामने से लव इंटरेस्ट आपके लिए आने वाला है।
सामने से कोई बंदा आप में इंटरेस्ट शो करेगा, आपको कम्युनिकेट करेगा कि वो आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं या कैसा फ़ील करती हैं। सारा इनिशिएटिव वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी तरफ से आपको स्पेशली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इनकमिंग एनर्जी आपकी लाइफ़ में आ रही है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो कोई भी इंसान है, ये आपको देखते ही आप पे फ़िदा हो गए हैं हो या हो जाएँगे, वो वाला केस यहाँ पर बन रहा है। अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट, वो वाली चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। एंड ये एनर्जी रेसिप्रोकेटेड है। इसीलिए जब आप इस इंसान को पहली बार मिलेंगे या जानेंगे या बात करेंगे, तो आप भी एक बहुत हाई लेवल का अट्रैक्शन इस इंसान की तरफ फ़ील करेंगे। उनके साथ रिलेशनशिप में आप आएँगे या नहीं आएँगे इसी साल, वो कहना अभी मुश्किल है, बिकॉज़ डिपेंड करता है आप में से कुछ लोग शायद आ भी जाएँ, कुछ नहीं आएँ, थोड़ा टाइम लेना चाहें एक-दूसरे को समझने के लिए। बट डेफ़िनिटली ये एक ऐसा फ़ेज़ होगा जिसे आप लोग बहुत एन्जॉय करने वाले हैं। ओके? अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं एंड वो एक ओवरऑल होगा, उसमें कोई मैं डिवीज़न नहीं करने वाली हूँ। स्पिरिट, हाउ विल ग्रुप 1's लव लाइफ बी इन 2022? द एम्प्रेस, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के चांसेस हैं इस साल। हाउ विल ग्रुप 1's लव लाइफ बी इन 2022? द फूल, हाउ विल ग्रुप 1's लव लाइफ बी इन 2022? The High Priestess, how will group 1's love life be in 2022? Ten of Cups. And one more card, please, Spirit. How will group 1's love life be in 2022? The Two of Wands. Okay, group 1. So इस साल सबसे पहली चीज़ तो मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लव मैरिज के एंड प्रेगनेंसी के। तो मैरिज तो चलो ठीक है, बट जिनको प्रेग्नेंट नहीं होना है, लाइक आई मेंशन, आपको खासा ख्याल इस चीज़ का रखना होगा। लव मैरिज यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में चल रहे हैं, वही इंसान आपको प्रपोज करके इस साल आपकी शादी उनके साथ हो सकती है। बट अदरवाइज यहाँ पर दिख रहा है द फूल के साथ में कि किसी नए इंसान के प्रपोजल से ये लव मैरिज इस साल यहाँ पर होती हुई दिख रही है। टू ऑफ वन सजेस्ट कर रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अवॉइड करेंगे इस साल किसी के साथ रिलेशनशिप में आना। ये भी हो सकता है कि आप इस साल किन्हीं दो लोगों के बीच में थोड़ा कंफ्यूज रहें और उस रीज़न से आप अपना डिसीजन थोड़ा टालें। आप में से जिन लोगों की लाइफ में कोई नए इंसान की एंट्री होने वाली है, वो इंसान वहाँ नहीं रहते हैं अभी जहाँ आप रह रहे हैं, वो कहीं और से आएंगे आपके पास और उस सिलसिले में आप लोगों की मुलाकात होते हुए दिख रही है। द हाई प्रीस्टेस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस साल आप लोग अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत सीक्रेटिव रहने वाले हैं। आप हर किसी से अपनी लव लाइफ ना तो डिस्कस करेंगे, ना आप अपनी लव लाइफ के डिटेल्स डिस्कस करेंगे, चाहे वो उतार हो, चाहे वो चढ़ाव हो, जो कुछ भी है आप अपने तक रखेंगे। मैक्सिमम किसी के साथ शेयर करेंगे भी तो कोई बहुत क्लोज फीमेल फिगर अगर है आपकी बहन हो गई, कज़न हो गई, कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड हो गई, या अगर आप लोग के घर में पेरेंट्स से बहुत फ्रैंकली रिलेशनशिप्स आप लोग डिस्कस करते हो, तो फिर उस केस में आपकी मॉम हो गई। बट उसके अलावा और कोई नहीं, हर जगह आप नहीं गाएंगे। इनफैक्ट आई फील लाइक इस साल सोशल मीडिया पर भी आपके जो एक्टिविटी है, आपके जो पोस्ट्स हैं अपने पार्टनर के साथ या क्रश के साथ, वो काफ़ी कम होंगे। बिकॉज मैं कहीं सेंस कर रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है, इन केस आपकी लव लाइफ में अगर अभी चीज़ें नहीं ठीक चल रही हैं, तो आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स बिकॉज कोई नेगेटिव एनर्जी आप लोगों को अफेक्ट कर रही है, लाइक ईविल आई और समथिंग लाइक दैट। इसीलिए आप लोग अब इसको थोड़ा कम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स मौजूद है, सो इतना कुछ खराब आपके साथ नहीं होगा इस साल, भले ही आप रिलेशनशिप में हो ना हो, सिंगल हो, सिचुएशनशिप हो, जो भी है। ये खास तौर पर जो लोग सिचुएशनशिप में हैं, ये इंसान आपके पास वापस आने वाले हैं और बहुत चेष्टा करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे साबित करने की कि वो सुधर गए हैं, बदल गए हैं, बट आप इमीडिएटली उनको माफ़ करते हुए या उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट आप उनको शायद काफ़ी देर तक टहलाएं और आप उनको बताएंगे भी नहीं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बट जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था इमोशनल विड्रॉल के साथ, आप अपना फैसला ऑलरेडी ले चुके हैं कि आपको अभी दोबारा उनके चक्कर में नहीं पड़ना है।
एक एज डिफरेंस हो सकता है आप में और किसी ऐसे, अगर जिन लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आने वाला है तो आप में और उनकी एज में डिफरेंस हो सकता है, वो एज में आपसे थोड़े से छोटे हो सकते हैं। लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल करके आ रही है। ऑल राइट, स्पिरिट की तरफ से आपका जो मैसेज है ग्रुप 1 वो है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एंड आई थिंक ये तीनों ही सिचुएशंस में बहुत फिट बैठता है। जो लोग रिलेशनशिप में, उनकी रिलेशनशिप कोई इतनी खास नहीं चल रही थी बट अब वो वापस से पटरी पे आने वाली है, सो इन दैट केस ऑल्सो नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रही है। जो लोग सिचुएशनशिप में हैं वो अपने ऊपर टाइम ले रहे हैं, राइट आप एग्जिस्टिंग पर्सन से खुद को विड्रॉ कर रहे हैं। हो सकता है उसी दरमियान आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ जाए और आप उसको एक मौका दें, सो दैट वुड बी अ न्यू रोमांटिक साइकिल। एंड जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में तो हमने देखा ही है कि कोई नया इंसान आने वाला है, सो ऑफ कोर्स ये मैसेज आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। सो काफ़ी अमेजिंग चीज़ें हैं आपके लिए इस साल टू लुक फॉरवर्ड टू ग्रुप 1। मेरे पास अभी आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो तमाम डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाइट स्टोन चूज़ किया था तो चलिए जान लेते हैं इस साल आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ऑरिकल्स को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लोग इस वक्त किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स निकले वो थे फ्रीडम और स्टैंड योर ग्राउंड। ऑल राइट, सो ग्रुप 1, ऑल्दो आप लोग रिलेशनशिप में हैं बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी पार्टनर है वो थोड़े डोमिनेटिंग किस्म के हैं। पहली चीज़ तो अगर वो एक बार चिढ़ जाते हैं तो उनको कन्विंस करना, उनको वापस से मनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो एक बार खुद को कोई चीज़ कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं यही हुआ होगा तो बस फिर वो आपकी बात शायद सुनने को बहुत ज़्यादा विलिंग नहीं होते हैं, बहुत ओपन नहीं होते हैं, एकदम से बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल आप लोग इस इंसान के साथ खुद ही ब्रेकअप कर सकते हैं, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहने को रिलेशनशिप में हैं बट आपको उस रिलेशनशिप में अब घुटन महसूस होने लगी है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आप में से बहुत सारे लोग ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही यही लिया था कि मेरे को अब बस इस कैद से अब बाहर निकलना है, बिकॉज वो एनर्जी फ्रीडम एंड स्टैंड योर ग्राउंड के साथ दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि इस साल आपका और आपके पार्टनर का किसी चीज़ को लेकर के कुछ झगड़ा हो, कुछ बहस हो, आपकी कोई गलती ना हो लेकिन वो आप ही को दोषी माने, आपकी बात सुनने को ही तैयार ना हो और बस डिक्लेयर करने की नहीं, उनको जो लगता है वही चीज़ सच है। एंड हो सकता है कि उस पॉइंट पर आके आप बोलो बस इनफ इज़ इनफ, एंड आप उस इंसान के साथ ब्रेकअप कर दो, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है तो वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, बिकॉज इस साल आप और आपके पार्टनर अब एक ऐसे लेवल पर आ गए हैं जब आप लोगों के अंदर एक दूसरे को लेकर के कॉन्फिडेंस बहुत है। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी को पूरे टाइम मॉनिटर कर रहा है, पूरे टाइम कंट्रोल कर रहा है, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, फ़ोन दिखाओ, पासवर्ड क्या है, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। और एक डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में बढ़ेगी, कि एक मेच्योरिटी नेचुरली आएगी अब आप लोगों की रिलेशनशिप में, कि ज़रूरी नहीं है अगर हम किसी चीज़ पे अग्री नहीं कर रहे हैं तो हम लड़ते रहें। हम इस पॉइंट पे आके भी डिस्कशन ख़त्म कर सकते हैं कि चलो लेट्स अग्री टू डिसअग्री, वो वाली चीज़। बट दिस इज़ ओनली फॉर वो लोग जिनकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है और जो प्रॉब्लम्स मैंने शुरू में बताई थी, घुटन वाली एंड डोमिनेटिंग वाली, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, अब देख लेते हैं कि जो लोग किसी के साथ सिचुएशनशिप में हैं, विच आई एम श्योर आप में से मेजॉरिटी लोगों को पता है सिचुएशनशिप क्या होता है। इट्स बेसिकली एक ऐसा कनेक्शन जिसका कोई नाम नहीं है और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कभी कॉन्टैक्ट में हैं, कभी नहीं है, फीलिंग्स हैं बट कभी रिलेशनशिप में आ नहीं पाए हैं, वो सब तमाम चीज़ें। तो अगर आप किसी के साथ सिचुएशनशिप में हैं, सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं प्योरिफिकेशन और मेमोरीज ऑफ लव। ऑल राइट, सो डेफिनेटली ये कोई सोलमेट है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग शायद काफ़ी यंग एज से उस इंसान को जानते हैं, मे बी आप लोग इकट्ठे पले बड़े या फिर सेम स्कूल कॉलेज में गए, वो वाली एनर्जीज। आपके कनेक्शन में अभी तक
जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी गिले-शिकवे थे, ग्रजेस थी, गुस्सा था, जो कुछ भी था, वो सब इस साल खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है प्यूरिफिकेशन के साथ। वो तमाम पास्ट की चीज़ें पास्ट में रह जाना, चलो मिट्टी पाओ उसके ऊपर, वो वाली एनर्जी यहाँ पर बन रही है। एंड जैसे कि मेमोरीज ऑफ लव इंडिकेट कर रहा है, आपका और आपके पर्सन का यूनियन या रीयूनियन होता हुआ बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। इट्स बिकॉज अब एक ऐसा पॉइंट आ गया इस कनेक्शन में जहाँ पर आप लोगों से एक दूसरे के बिना रहते हुए नहीं बन रहा है। एंड ओवर द टाइम जो पेन था वो हील होता रहा है। एंड जो एक दूसरे की फॉन्ड मेमोरीज थी, जो नॉस्टैल्जिया था, वो बढ़ता रहा। तो अब जो अच्छा वाला स्केल है वो इतना ऊपर मतलब वो ज़्यादा हैवी हो रखा है। सो उससे वेट मिल गया है इस कनेक्शन को। एंड इसीलिए इस साल बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप और ये पर्सन कनेक्शन में या यूनियन में आ जाएंगे। अब देख लेते हैं कि जो लोग सिंगल हैं अभी उनका कैसा रहेगा लव लाइफ 2022 में। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे हैप्पीनेस और मटेरियल हार्वेस्ट। तो यहाँ पर तो ये नज़र आ रहा है ग्रुप 2 के सिंगल लोग कि आपको कोई फ़र्क एज सच नहीं पड़ता है कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपको बस एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मेरी लाइफ में पैसा कितना आ रहा है और पैसा कितना जा रहा है। एंड उसी चीज़ की ओर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा केंद्रित भी दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि मटेरियल हार्वेस्ट। एज लॉन्ग एज आपका करियर बढ़िया चल रहा है, आपकी जेब में पैसे हैं, आप बहुत मस्त रहने वाले हो, बहुत खुश रहने वाले हो, आपको एज सच अपनी लव लाइफ की बिल्कुल कोई चिंता नहीं रहने वाली है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक सरप्राइज मिल सकता है इस साल। आप लोगों का फोकस आपकी लव लाइफ पर नहीं है, आपका फोकस अपनी ग्रोथ के ऊपर है, अपने करियर, पैसों, उन तमाम चीज़ों के ऊपर है। आप खुश रह रहे हैं, आप अपने में मस्त हैं। एंड तभी अचानक आपके लिए जो कोई भी बने हैं उनकी आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है। इस साल का सितंबर का महीना आपके लिए उस हिसाब से सिग्निफिकेंट हो सकता है। बट आप लोग जैसी एनर्जी में चल रहे हैं, आई थिंक जब तक सितंबर आएगा आप लोगों को याद भी नहीं होगा आप लोग ने ऐसा कोई मैसेज सुना था। बट जब वो बंदा आपकी लाइफ में आ जाएगा सितंबर में, तब एकदम से आपको याद आएगा कि ओ शिट, मेरे को तो जनवरी में किसी ने बताया था कि सितंबर में मेरी लाइफ में कोई आ सकता है, ना एक्चुअली आ गया। सो वो चांसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, हाउ विल ग्रुप 2's लव लाइफ बी इन 2022? डेथ, how will group 2's love life be in 2022? The Magician, how will group 2's love life be in 2022, Spirit? 5 of Cups, how will group 2's love life be in 2022? The World, how will group 2's love life be in 2022? Justice, बढ़िया। Alright, group 2. सो कोई पुराना इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, जैसे कि डेथ इंडिकेट करा है, वो ऑलरेडी हमने कवर किया था, डेथ एंड रीबर्थ। बट जो लोग अपनी रिलेशनशिप खत्म करने का चाह रहे हैं तो वो चीज़ भी यहाँ पर डेथ के साथ होती हुई दिख रही है। आप लोग इस साल एक बहुत पावरफुल मैजिशियन एनर्जी में रहने वाले हैं ग्रुप 2, इसीलिए खास ख्याल रखिएगा कि चाहे आपकी लव लाइफ हो, करियर हो और कोई डिपार्टमेंट हो आपके ज़िंदगी का, आप लोग सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के ऊपर फोकस करिएगा, अपने डरों के ऊपर फोकस मत करिएगा। बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर केंद्रित करें। 5 ऑफ कप्स के ठीक बाद द वर्ल्ड इंडिकेट कर रहा है कि जो लोग अपनी लव लाइफ में किसी भी तरीके का कोई डिसअपॉइंटमेंट सफ़र कर रहे थे या कोई हर्ट था आपके दिल में, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होती हुई दिख रही हैं और एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। लाइक वो पास्ट का चैप्टर था जिसमें इतना दुख था, दर्द था, रिजेक्शन, बिट्रेल, धोखा, आंसू, जो भी कुछ आपने झेला है, चाहे सिचुएशनशिप में रहे हो, सिंगल हो, अब पहले नहीं थे, रिलेशनशिप में हैं अभी, जो भी है, वो सारी चीज़ें पास्ट में होकर के ख़त्म हो गई हैं। इस नए साल में वो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज आपके साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं होकर के आई हैं। वो चैप्टर क्लोज होता हुआ द वर्ल्ड कार्ड के साथ यहाँ पर दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में अगर कोई नया इंसान आएगा तो वो आपसे कल्चरली अलग हो सकते हैं, या तो वो किसी और स्टेट को बिलोंग करते होंगे या वो ऑल टुगेदर किसी दूसरी कंट्री को बिलोंग करने वाले इंसान हो सकते हैं। ऑल्सो आप में से जो लोग किसी के साथ सिचुएशनशिप में है और आपका यूनियन होने वाला है, आई थिंक इस टाइम आप और वो इंसान अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं।
जस्टिस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस साल आपकी लव लाइफ का मेन थीम होने वाला है जस्टिस, यानी कि आपके साथ कुछ गलत ना होना। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उसको वहीं पर ख़त्म कर दे रहे हो और आप और ज़्यादा अपने साथ इनजस्टिस नहीं बर्दाश्त कर रहे हो। अगर आप सिचुएशनशिप में थे, पहले शायद स्केल्स बैलेंस्ड नहीं थे, आप ज़्यादा एफर्ट डालते थे, वो बिल्कुल नहीं डालते थे या कम डालते थे, बट वो भी अब अपनी तरफ से वापस आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी चीज़ें इक्वल होती हुई दिख रही हैं। एंड अगर आप सिंगल हैं, आप अपने ऊपर काम करने में बिजी थे, स्पिरिट खुश हैं आपकी परफॉर्मेंस से, तो एज अ रिवॉर्ड आपको आपका पर्सन फाइनली इस साल मिलने वाला है। जो साइंस यहाँ निकल करके आए हैं वो है लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ऑल राइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है ग्रुप 2, लुक एट द बिगर पिक्चर। इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि इस साल आपकी लव लाइफ में जो भी होगा, अच्छा हो या बुरा हो, मे बी आपको इमीडिएटली उसके पीछे का कारण ना समझ में आए, बट आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी लाइफ के सारे कच्चे चिट्ठे, आगे क्या होने वाला है एंड एवरीथिंग, वो स्पिरिट को ज़्यादा पता है, राइट? तो आपको बस ये ट्रस्ट रखना है उनके ऊपर कि वो जो भी कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, आप ही के पॉजिटिव ग्रोथ एंड फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए कर रहे हैं। ऑलराइट, सो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स जानने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो तमाम डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज़ किया था तो चलिए जान लेते हैं कि 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आपके ऑरिकल्स को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप एंड सिंगल। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि जो लोग इस वक्त किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रूथ और ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल राइट, हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो के साथ रिलेशनशिप में हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पार्टनर का ज़ोडियाक हो। फिलहाल यहाँ पर नज़र आ रहा है कि काफ़ी टाइम से या तो आप अपने पार्टनर से कुछ हाइड करके आपने रखा हुआ था, या आपके पार्टनर आपसे कुछ हाइड करके रखे हुए थे, लेकिन इस बार वो जो भी सच है वो बाहर आने वाला है, एंड वो मेकिंग या ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है इस रिलेशनशिप का। या तो कोई ऐसी बात है वो जिससे आप लोग और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे, या फिर वो कोई ऐसी बात है जिससे कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो सकती है। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली टेक व्हाट रेजोनेट्स, हर किसी के रिलेशनशिप पे सेम मैसेज अप्लाई नहीं करेगा। एक दूसरा मैसेज जो यहाँ पे निकल के आया है वो ये है कि आप लोगों की जो रिलेशनशिप है वो अभी तक सीक्रेट थी, आपने किसी को नहीं बताया था कि आप इस इंसान को डेट कर रहे हैं, बट इस साल आप भी अपने घर वालों को उनके बारे में बता देंगे और वो भी अपने घर वालों को आपके बारे में बता देंगे। हो सकता है आप लोगों के घर वाले इस चीज़ को एकदम से ना स्वीकारें, बट ना तो आप अपने पार्टनर का साथ छोड़ेंगे ना आपके पार्टनर आपका साथ छोड़ेंगे। एंड इसी साल जब ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोग एक दूसरे को लेकर के सीरियस हैं, घर पे भी बता दिया एंड एवरीथिंग, तो इसी साल ये जो रिलेशनशिप है ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है मैरिज में। लाइक साल के अंत तक आते आते आप लोगों की आपस में शादी भी हो सकती है, एंड अगर शादी नहीं तो डेफिनेटली प्रपोजल, एंगेजमेंट, रोका, उस तरीके का तो कुछ हो ही जाएगा। ऑल राइट, अब जान लेते हैं कि जो लोग इस वक्त किसी के साथ सिचुएशनशिप में हैं, यानी कि एक ऐसा कनेक्शन जिसका कोई नाम नहीं है, एक दूसरे को चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो क्लैरिटी नहीं है, कभी रिलेशनशिप में आ नहीं पाए एंड ऑल, तो वहाँ पर क्या स्टेटस रहने वाला है। तो सिचुएशनशिप वाले लोगों के लिए जो कार्ड्स निकले वो थे फ्लेक्सिबिलिटी और मूविंग ऑन। ऑल राइट, सो ग्रुप 2, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त उस कनेक्शन को पीछे छोड़ने वाले हैं। बहुत हो गया वेट या मूव ऑन वाले टारो रीडिंग्स देखना। इस साल लग रहा है आप लोग ने अपना मन बना लिया है कि आपको फाइनली मूव ऑन ही करना है उस इंसान से, उस कनेक्शन से, एंड उसका वजह भी यहाँ पर निकल करके आया है। आपके जो पर्सन हैं ये बहुत ही स्टबर्न है, उनमें थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है, उनको हर चीज़ अपने मन मुताबिक चाहिए होती है। जब उनका मन करेगा वो आपसे बात करेंगे, जब उनका नहीं मन करेगा आपसे बात करने का, आप लाख उनको मैसेज कर लो, कॉल कर लो, वो आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देंगे, रीड करके छोड़ देंगे, बट कभी रिप्लाई नहीं करेंगे, कॉल बैक नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप में से बहुत सारे लोग शायद ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो फिलहाल। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ऐसा लगेगा
एक एक रियलाइजेशन होगा। इट्स लाइक इस कनेक्शन में आपने इतना कुछ सहा है, देखा है कि इस पड़ाव तक आते-आते आप इतने मैच्योर हो गए हैं ग्रुप 3, आपके अंदर इतनी समझदारी आ गई है कि आपको भी दिख रहा है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये इंसान आपके लिए ठीक है या नहीं। एंड तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये फैसला लेंगे कि आपको इस पर्सन से मूव ऑन करना है। जब आप मूव ऑन कर जाएँगे और इस इंसान को ये बात की भनक पड़ जाएगी कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या नहीं, या जब आपका उनके साथ इंटरैक्शन ख़त्म हो जाएगा तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपने अपनी पीठ दिखा दी अब इस कनेक्शन को। उसके बाद वो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बड़े ही स्लाई तरीके से। लाइक सडनली आपके पोस्ट्स लाइक करना स्टार्ट कर देंगे, सडनली आपके पोस्ट्स पे कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे और आपको लगेगा कि वाह! जब मैं कोशिश कर रही थी या कर रहा था बात करने का तब तो करना नहीं था, अब जब मैंने बात करना बंद कर दिया तो एकदम से मेरे पोस्ट लाइक किए जा रहे हैं, कमेंट किया जा रहा है। आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है कि वो लियो हो या उनकी चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग लियो प्रेजेंट हो। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि जो लोग सिंगल हैं उनकी लव लाइफ 2022 में कैसे रहने वाली है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे एनलाइटनमेंट और फर्म फाउंडेशन। ऑलराइट, तो सिंगल पीपल, कोई है आपके आसपास जो आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको सामने से आकर के बताया नहीं है अभी तक एटलीस्ट कि वो आपको लाइक करते हैं। अब वो क्या करने वाले हैं कि सीधा उठा करके आपके घर शादी का प्रपोजल ही भेजने वाले हैं, या तो खुद आएंगे या अपने पेरेंट्स को भेजेंगे। बट मतलब बहुत बार आपने टैरो रीडिंग्स में सुना होगा कि आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है, या आपने अगर उस तरीके वाली रीडिंग्स देखी हो ना कि हु इज थिंकिंग अबाउट यू या वो सब, तो हो सकता है कोई इंसान आपके दिमाग में आता हो वो तमाम रीडिंग्स देख करके, बट कभी आपको श्योर ना हो पाए हों आप, बिकॉज जो भी इंसान आपके जहन में आता था उन्होंने कभी भी आपको सामने से ये बात नहीं कन्फेस की थी, ये नहीं बताया था कि वो आपको लाइक करते हैं या आपसे प्यार करते हैं। बट अब यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है, पहली चीज़ तो ये कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज, बट ज़रूरी नहीं है कि ये उनका ज़ोडिएक हो। वो करियर में उन्होंने बिल्कुल मस्त एकदम फोड़ दिया है, ठीक है? उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, उन बहुत स्टेबल चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट मज़ेदार बात ये है कि जब वो अपने करियर की ओर केंद्रित थे भी ध्यान वाइज, तभी भी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ करियर 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 सोच रहे थे, वो हमेशा से आपके बारे में भी सोचते रहते थे, लेकिन शायद उनका कुछ गोल था, कुछ एम था कि पहले वो कुछ बन जाएं, फिर वो आपको बताएं कि वो आपको लाइक करते हैं या कुछ। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि जिसने अपनी पर्सनल जर्नी में बहुत लंबा रास्ता तय किया है, इन द सेंस कि जब ये छोटे थे या व्हेन दे वर ग्रोइंग अप, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई खास नहीं था, उनके कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे, हर कोई उनको इग्नोर करता था या लूजर समझता था, उस तरीके की एनर्जी। अब इस इंसान ने, अब इस बंदे ने या जो कोई भी है, अपनी मेहनत से खुद को इतना काबिल, इतना बड़ा, इतना शानदार बना लिया है कि अब आप इनको इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। तो मे बी जब ये आपको लाइक करते थे तब भी इनको ऐसा लगता था कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये तो उस वक्त कुछ थे ही नहीं या कुछ थी ही नहीं। तो इसीलिए अब जब इन्होंने अपना वो वाला गोल अकम्प्लिश कर लिया है, अब ये आपको आकर के बताने वाले हैं कि ये आपको लाइक करते हैं, और या फिर सीधा सीधा आपके घर शादी का प्रपोजल लेकर के आने वाले हैं। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, how will Group 3's love life be in 2022? Six of Pentacles. How will Group 3's love life be in 2022? How will Group 3's love life be in 2022? Eight of Wands. How will Group 3's love life be in 2022? Wow, Nine of Cups. How will Group 3's love life be in 2022? Judgment. How will Group 3's love life be in 2022? Queen of Wands and the Lovers. Fine, I'll take both. Okay, Group 3. सबसे पहली चीज़ तो जजमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहा है कि आप में से जो लोग किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करें, अब यहाँ पर देयर इज़ नो डिविजन, ठीक है? ये ओवरऑल मैं बता रही हूँ। आप इससे जो लोग कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने क्रश से या किसी ऐसे इंसान से जिसको आप बहुत चाहते हैं, तो उनकी ओर से इनकमिंग कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। आपका कोई एक्स, जो कि कोई ऐसा नहीं कि बहुत कोई ख़राब इंसान हो,
मे बी किसी भी कारणवश वो कनेक्शन उस वक्त काम नहीं कर पाया था, वो कनेक्शन वापस से जीवित होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे जजमेंट के साथ। उस पुराने कनेक्शन की रीबर्थ होती हुई दिख रही है। आपके एफर्ट्स की वजह से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स इंडिकेट कर रहा है। ये आउटगोइंग एनर्जी है, यानी कि आप किसी को चाहते हैं, आपने एफर्ट मारा, वो बंदे का दिल आपने जीत लिया एंड फिर आप लोग रिलेशनशिप में आ गए। वो केस यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोगों की लव मैरिज भी होती हुई दिख रही है अपने पसंद के इंसान के साथ में, एंड फैमिली की खुशी से कोई उसमें अड़ंगा, कोई रुकावट नहीं दिख रहा है। जो लोग अपनी रिलेशनशिप में या सिचुएशनशिप में इस चीज़ को लेकर के दुखी थे कि उनके पार्टनर इक्वल एफर्ट नहीं डाल रहे थे, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर ठीक होती हुई नजर आ रही है। आप और आपके पार्टनर कई सारी रोमांटिक ट्रिप्स पर भी जाने वाले हैं इस साल, जैसे कि 8 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है। आप में से जो लोग सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई आने वाला है, वो तो चलो एक सिनारियो हो गया जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, बट अदरवाइज जो कोई आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो इस वक्त किसी और शहर या किसी और स्टेट में रहते हैं, और किसी काम से या घूमने के लिए जहां आप रहते हैं वहां पर वो आएंगे, एंड उस तरीके से आपकी उनसे मुलाकात होती हुई दिख रही है। आप अपनी लव लाइफ से ओवरऑल बहुत सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। चाहे आपने किसी को छोड़ा हो, चाहे आपका कनेक्शन और मजबूत हुआ हो, चाहे आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, चाहे आपने मूव ऑन किया हो, या फिर आपकी लाइफ में किसी ने आकर के आपको बताया हो कि वो आपको लाइक करते हैं, या कोई एक्स वापस आके आप लोग दोबारा रिलेशनशिप में आए हो, या किसी से कम्युनिकेशन आया हो। बहुत कुछ चल रहा है। जनरल रीडिंग में तमाम मैसेजेस निकलते हैं। फिलहाल जो सार है वो ये है कि चाहे आपकी लव लाइफ में इस साल जो भी हो, ग्रुप 3, आप लोग खुश रहेंगे। जो भी डेवलपमेंट होगा वो आपके हित में ही होगा, और ये बात आपको खुद भी समझ में आएगी, एंड इसलिए आप लोग खुश रहोगे बिकॉज आपको एक ये यकीन होगा कि हाँ, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हो रहा है ये ऐसे ही होना है, इसी में मेरी भलाई है। इमीडिएट मतलब ऐसी चीजें भी जो सामने वाले को देखने में लग सकता है कि अरे अरे बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, बट आप बोलोगे नहीं, बाल बाल बच गया, मैं अच्छी बात है। तो वो वाली सेंस यहाँ पर बन रही है। बहुत ही हैप्पी वाइब्स आ रही हैं आपके लव लाइफ के ओवरव्यू से। जो साइंस निकल करके आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, स्कॉर्पियो एंड लियो। ये 3 बहुत स्ट्रांगली निकल करके आए हैं, बट अगेन जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ जोडियाक साइंस हो। अ, आपके फैमिली का अगर कोई बहुत पुराने लाइक फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल हैं, तो वो फैमिली फ्रेंड के बच्चे का प्रपोजल आपके लिए आ सकता है, एंड आई एम नॉट श्योर आपको वो बंदा या बंदी जो कोई भी है पसंद है या नहीं है, बट हाँ, आ सकता है उन लोगों की तरफ से प्रपोजल आपके शादी के लिए। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका लाइफ का कोई और चीज हो, अगर कोई ऐसा मामला था जो आपको लग रहा था अटका हुआ है, ना इस तरफ ना उस तरफ, तो हर वो आधा अधूरा चैप्टर अब खत्म होने वाला है। पॉजिटिव नोट पे खत्म होता है या सैड नोट पर खत्म होता है वो अलग चीज है, बट डेफिनेटली एक वो बीच में लटके रहने वाली एनर्जी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।